एनके सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, जिस तरह से यहाँ पर हम देखें कि इस बार अखिलेश यादव ने पिछली बार जब कांग्रेस का हाथ थामा था तो 15 सीटें इस एरिया से निकालने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने आरएलडी और जिस तरह से उन्होंने महान दल को साथ लिया है ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी उनकी आपको क्या लगता है कि पिछली बार के प्रदर्शन से उनको और बेहतरी की तरफ ले जा पाएगी? जी, ये जो छोटे दलों से पिनाज टाई अप किया है, इसके पीछे एक सोशियोलॉजिकल रीजन है। आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर कंसोलिडेशन माइनॉरिटीज का हो रहा है तो काउंटर कंसोलिडेशन मेजॉरिटी का होगा। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन भारत में ये थोड़ा अलग है। भारत में तासीरन हिंदू लिबरल होता है, हाई रिलीजियोसिटी का नहीं होता है और उसमें अग्रेसिव नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली जो कार्डिनल गलती की है बीजेपी ने, उसने हार्डकोर हिंदुत्व को, एग्रेसिव हिंदुत्व को प्रमोट कर दिया। इसका नतीजा यह होता है कि हिंदू इससे इरिटेट होता है और वो लिबरल चूंकि होता है, लिहाजा वो कास्ट ग्रुप्स में चला जाता है, अपने कास्ट के खांचों में चला जाता है। यही इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है कि क्या वजह है कि अगर मुसलमान इतना ज्यादा तादाद में वोट देने आ रहा है तो काउंटर पोलराइजेशन क्यों नहीं हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने जब जब हार्डकोर हिंदुत्व, एग्रेसिव हिंदुत्व का पोस्चर लिया, तब तक वो हिंदू आपसे ऐतराज करके, क्योंकि इसकी तासीर में है, ये हार्ड एग्रेसिव हिंदुत्व बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। सॉफ्ट हिंदुत्व रखिए आप, लेकिन जब जब आप एग्रेसिव हिंदुत्व रखेंगे तो ये कास्ट में चला जाएगा और ये हमेशा आप देखेंगी। और यही यूपी में गलती हुई है जिसका खामियाजा आज मिलने जा रहा है कि बीजेपी काउंटर पोलराइजेशन नहीं कर पाई। चलिए, मैं यही बात लेकर राहुल जी आपके पास आती हूँ कि आपके एनके सिंह सर की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि काउंटर पोलराइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है और यही वजह है कि जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके हैं, अभी दोपहर 1 बजे तक वहां लगभग 38 से 40% वोटर टर्नआउट हो चुका है। दूसरे इलाकों में ये स्थिति नहीं है। बिल्कुल, मैं एक हद तक सहमत हूँ एनके सिंह जो कह रहे हैं। तो एक तो मुसलमानों में इस बार एक अतिरिक्त संवेदना या चेतना आप ये कह लें या जागरूकता रही है, क्योंकि जिस तरह से उनको पिछले कई सालों में और विशेष तौर पे इस चुनाव के दौरान निशाना बनाया गया है और लगातार बनाया जा रहा है, उससे उनमें एक हम दे आर वोटिंग विद अ वेंजेंस, ये थोड़ा हमें उनको दिख रहा है। दूसरी बात कि ये भी सही है कि इसमें उल्टा ध्रुवीकरण नहीं हुआ है पूरा जो हिंदू ध्रुवीकरण जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी। लेकिन इस इलाके में किसान भी एक बड़ी ताकत हैं और किसानों में किसान आंदोलन के कारण जो एक नाराजगी, एक असंतोष और आहत होने का भाव बीजेपी और सरकार के रवैये के कारण रहा, वो भी इसमें कर रहा है। यहाँ पर जो गैर यादव ओबीसी वोट है वो भी एक बड़ा प्रमुख तत्व है और वो खेतीहर लोग हैं, वो जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, वो जातियां उपजातियां खेती से जुड़ी हुई हैं। और बावजूद उसके कि बीजेपी ने उनको अपने साथ काफी रखा था, लेकिन इस दौरान उसमें गुर्जर भी हैं, पूजर भी अगर जाटों के साथ हो गए और किसान भी हैं वो ध्रुवीकरण, हिंदू ध्रुवीकरण यहाँ पर उतना कामयाब नहीं होगा। और जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि बीएसपी यहाँ पर हमेशा से एक बड़ा वोट बैंक रहा है, बुरी से बुरी हालत में भी वो कभी 20, 21, 22% से नीचे नहीं गया, भले ही उसको सीटें कम या ज्यादा मिली हों। तो इसके कारण जो बहुमत है वोटों का वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में नहीं है, तो वो पहले ही बटा हुआ है। बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है तो वो सपा, रालोद और बीएसपी के बीच वोटों के बंटवारे का थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर हो सकता है। बिल्कुल। और